हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्त जनों को स्वामी पाद पुरुषोत्तम भट्टाचार्य जी महाराज के असंख्य प्रीति और शुभेच्छा और शुभाशीष। हम आज श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की प्रवचन में आपको ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन सभी का सार्थक रूप से परिज्ञान मिल जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों की समावेश श्रीमद् भगवद गीता में है। इसीलिए गीता की महात्म्य बोलते हुए वेदव्यास ऋषि ने ये बताए हमें कि गीता सुगीता किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता। कि अगर तुमने गीता का पठन कर लिया, गीता का गायन कर लिया, गीता जी की अध्ययन अगर तुमने कर लिए, तो तुम्हें और दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता स्वयं पद्मनाभ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख निश्रित वाणी है। उनके श्रीमुख से निकला हुआ मुखपद्माद् विनिश्रिता, उनके श्रीमुख पद्म से निश्रित हुई वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए जिसने गीता का दर्शन कर लिया, उसने मानो अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया, भगवान का भी दर्शन कर लिया। क्योंकि गीता में भगवान भी है, जगत भी है, माया भी है, सब कुछ गीता में है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का सरल, सुंदर, परिपाटी समावेश अगर किसी एक शास्त्र में है तो वो श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषद, वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता, इस तीन शास्त्रों को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। उपनिषद, वेदांत माने जिसको ब्रह्म सूत्र कहा गया है, और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीन शास्त्रों को प्रस्थान त्रय कहा गया है। ये तीन शास्त्र है जिससे आप भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं और भगवान की धाम में प्रस्थान कर सकते हैं, भगवान के धाम में पधार सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें भी गीता सभी शास्त्रों का मुकुटमणि है। सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते, गीता को बताया गया है कि वह सर्वशास्त्र सारभूता है, वो समस्त शास्त्रों का सार है। वही गीता जी को हम दर्शन करने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे श्री गीता जी को दर्शन करेंगे। भगवान बताते हैं गीता महात्म्य में कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है पार्थ। श्री कृष्ण के हृदय कमल में निवास करती है गीता जी। और गीता की महात्म्य में यह आया है कि देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठे न तुष्यति यथा न वेदैर दानेन यज्ञतीर्थ व्रतादिभिः। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता पाठ से जितना संतुष्ट होते हैं, जितना प्रीत होते हैं, जितना उनको आनंद मिलता है गीता पाठ से, गीता का चर्चा से, गीता की अध्ययन से, वैसा उन्हें ना यज्ञ से मिलता है, ना दान से मिलता है, ना कोई व्रत करने से मिलता है। वो गीता पाठ से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठ न तुष्यति। देवकी नंदन श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण गीता पाठ से जितना खुश होते हैं, उतना और किसी चीज से नहीं। किसी भी साधन, भजन, धर्म, कर्म से वो इतना खुश नहीं होते। ये गीता महात्म्य में आया है श्लोक, वेदव्यास जी बता रहे।
इसीलिए गीता का अध्ययन करना, गीता का दर्शन करना और गीता में जीना, ये जीव की परम सार्थकता है जीवन का। हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं। यद्यपि मनुष्य रूप में जन्म लेना ही एक परम सौभाग्य है, और मनुष्य रूप में जन्म लेकर गीता ना जाने, गीता को ना पहचाने, भगवान को ना पहचाने, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए गीता को जानना है। आपको अगर भगवान को जानना है तो आपको गीता को जानना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, प्रति श्लोक में जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना गीता को जाने आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इस धराधाम में जो आप आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, आहार, निद्रा, मैथुन ये तो पशु भी करते हैं, तो मनुष्य ये कर लेते तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो यह है, जीवन की सार्थकता तो यह है कि आप भगवान को जान सके, आप गीता को जान लिए इस जन्म में, ये है सार्थकता। तो उसी गीता जी का दर्शन हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो बताया जाता है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महता। सभी उपनिषदों को एक गाय की साथ तुलना की गई है शास्त्र में। सभी उपनिषदों को एक गोमाता के साथ तुलना की गई है, और बताया जा रहा है कि उस शास्त्र रूपी, सभी शास्त्र रूपी गोमाता से, गोमाता का जो बछड़ा है, वत्स है, वो अर्जुन है, और उस गोमाता से जो दूध निकाल रहे हैं वो है श्री कृष्ण गोपाल नंदना। देखिए, दूध निकालने में बछड़े का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब बछड़ा दूध की बाट में मुंह लगा देता है और उसे थोड़ा सा चूस देता है तो दूध अपने आप निकलने लगता है, फ्री फ्लो। तो अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहे हैं और भगवान गीता बता रहे हैं। ये तुलना है उसके साथ कि बछड़े की दूध की बाट में मुंह लगाने से जो दूध का निकलना होता है आराम से, वैसे ही तुलना शास्त्र कर रहे हैं उस प्रतीक से कि अर्जुन शास्त्र गाभी के, उपनिषद रूपी गाभी के बछड़ा है, और वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से और भगवान जवाब दे रहे उस, और भगवान की जो वाणी वो गीता। ये गीता क्या है? अमृत रूपी दुग्ध। अगर आप किसी साधारण गौ माता की दूध पी लेते हो तो ठीक है, शरीर में बल होगा, आयु बढ़ सकती है, निरोग हो सकते हैं, बहुत से लाभ मिलते हैं शारीरिक रूप से, मगर आप अमर नहीं होंगे। आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होगे। मगर अगर आप गीता रूपी दूध का पान कर लेते हो, जो भगवान ने स्वयं दुहा है, समस्त शास्त्रों के अंदर से जो गीता निकली है, वो गीता को बताया गया है कि समस्त शास्त्रों का निचोड़, समस्त शास्त्रों से निकला हुआ वो दूध क्या क्या बताया जा रहा है कि वो अमृत है, गीतामृत। और वो गीतामृत को एक बार जो पान कर लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है, उसको और आना ही नहीं पड़ता है दुनिया में। वो भगवान के धाम में निवास कर लेता है, भगवान के धाम में उसकी निवास हो जाता है। तो ये है गीता। महाभारत के भीष्म पर्व का 25वां अध्याय से 42वां अध्याय तक, ये जो 18 अध्याय है, 25 नंबर चैप्टर से 42 नंबर चैप्टर तक, ये जो 18 अध्याय है,
इसको कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18th चैप्टर है, 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ करके मोक्ष योग तक 18 अध्याय है गीता में, और उस 18 अध्याय को हम धीरे धीरे बारी बारी देखेंगे, और उसमें क्या अमृत है, उसमें क्या रस है, ज्ञान कर्म और भक्ति का क्या रस है, भगवान ने हमें क्या रस पिलाए है गीता में, वो हम देखेंगे। रस को पान करेंगे, गीता रूपी रस का हम जब पान करेंगे तो हम देखेंगे कि दुनिया में और कोई रस उससे स्वादिष्ट हो ही नहीं, है ही नहीं। तो हम जो बोल रहे थे कि महाभारत के 25वां भीष्म पर्व के 25वां अध्याय से 42वां अध्याय तक ये 18 अध्याय गीता है। यद्यपि गीता कलयुग के प्रारंभ में द्वापर युग के अंत में महाभारत में गीता की स्थापना हुई है, मगर गीता महाभारत में ही पहला आया है ये नहीं है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही भगवान ने अर्जुन को पहले गीता बताया ये भी नहीं है। गीता तो अनादि है, गीता की कोई जन्म नहीं है। जैसे भगवान अनादि है, अज है, वैसे गीता भी अजा है। गीता जी का कोई जन्म नहीं होता, गीता तो अजरा अमरा अजा है। भगवान के हृदय में निवास करती है गीता। इसीलिए गीता के 4थे अध्याय जो ज्ञान योग है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कि इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवानमव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनरुक्ष्वा कवि ब्रवीत। हे अर्जुन, तुम्हें गीता सुनाने से पहले मैंने विवस्वान सूर्य देव को गीता सुनाए थे। हमने सूर्य को पहले गीता सुनाए, फिर सूर्य ने उसके पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ऐसे ही गीता का ज्ञान परंपरा से आते हुए राजर्षियों में प्रचलित था, मगर बीच में काल के प्रभाव से गीता ज्ञान लुप्त हो गया था। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से गीता सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए तो भगवान ने ये बताया। तो इसीलिए ये बात हमें गीता सुनने से पहले ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि गीता का कोई जन्म नहीं है, गीता जी का कोई जन्म नहीं होता, वो तो अजर अमर है। महाभारत में यद्यपि द्वापर युग के अंत में गीता जी को महाभारत में गीता जी की स्थापना हुई है, मगर गीता जी तो अनंत असीमा अजरा अमरा अजा है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। तो गीता देखिए, गीता अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है, विषाद योग, और गीता समाप्त होती है मोक्ष योग। ये भी एक बहुत सुंदर तत्व है गीता की, कि विषाद से शुरू होके दुख, विषाद माने दुख, हताशा, विषाद से प्रारंभ होके मोक्ष में जाके गीता समाप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है कि विषाद से मुक्ति कैसे पाया जाए, विषाद से मुक्ति कैसी हो, ये इसकी राह दिखाती है गीता जी। विषादग्रस्त है आज पूरी दुनिया विषादग्रस्त है। सभी विषाद से निकलने के मार्ग ढूंढ रहे हैं। बहुत से मार्गों में फंसे हैं और समझ रहे कि हाँ, यहां से हम विषाद से निकल जाएंगे, मगर हो नहीं रहा है, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि विषाद से निकलने का और परम शांति प्राप्त करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान स्वयं गीता के 2 अध्याय के अंतिम में बताते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैन्याम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे अर्जुन,
ये जो स्थिति है, गीता जान के, गीता को पहचान के, गीता का तत्व उपलब्ध होके, हृदयंगम करके जो स्थिति जीव प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति को कहता है ब्राह्मी स्थिति, माने ब्रह्म के साथ स्थिति। ब्रह्म के साथ उसका योगायोग हो जाता है, योग हो जाता है, तब उस स्थिति से और पतन नहीं होता है। भगवान के साथ एकात्मता हो जाती है। जो चीज आप हजारों करोड़ों साल के तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकते, वो आप कुछ ही दिनों में भगवान की भक्ति से पा सकते हैं, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं होती। आध्यात्मिक मार्ग में साधन तो बहुत है, मगर भक्ति सभी साधनों की जननी है, सभी साधनों की पराकाष्ठा है, सभी साधनों की सर्वोच्च साधन है। और उसी भक्ति को हमें दिखाती है श्रीमद् भगवद गीता, सिखाती है, तत्वतः हमें बताती है क्या भक्ति है, कैसी करनी चाहिए। भगवान स्वयं जीव को बता रहे हैं उनके बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनकी कर्म के बारे में, उनकी ज्ञान के बारे में। इतना कुछ हमें प्राप्त हो जाता है श्रीमद् भगवद गीता में। 700 श्लोकों में हमें मानो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता है। उसी गीता को हम देखने वाले हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, और मैंने आपको बताया है कि विषाद योग प्रारंभ पहला अध्याय और अंतिम अध्याय मोक्ष योग। मोक्ष माने मुक्ति। विषाद से कैसे मुक्ति हो, विषाद से मुक्ति की जो पढ़ाव है, जो राह है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। सोपानाष्टादशैरेव भक्ति मुक्ति समुच्चितैः क्रमशो चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्ति आदि कर्मसु। गीता महात्म्य में बताया जाता है कि गीता का जो 18 अध्याय है, ये मानो अध्याय नहीं, ये मानो 18 सीढ़ी है, स्टेप्स है। जब हम किसी ऊंचे बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो लिफ्ट होता है या सीढ़ी होती है, तो मानो गीता का जो ये गीता जी की जो ये 18 अध्याय है, ये मानो अध्याय नहीं है, ये सीढ़ी है। भक्ति के भजन के साधन की सीढ़ी है। विषाद से मुक्ति की ओर तुम कैसे जाओ, उसकी सीढ़ी है ये 18 सीढ़ी। हम एक एक करके ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और भगवान की दर्शन करेंगे, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की दर्शन होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा भजन करके, कीर्तन करके हम गीता जी को प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग।
धृतराष्ट्र उवाच, गीता की जो पहले अध्याय है, अर्जुन विषाद युग, अर्जुन के मन का जो विषाद है उस विषाद की प्राकट्य होता है इस प्रथम अध्याय में। पहला अध्याय, पहला श्लोक, गीता में जो श्लोक बताए गए हैं वो एक एक जन एक एक श्लोक कहते हैं, और जब कहते हैं उसको उवाच कहा जाता है। उवाच माने बोल रहे हैं। तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 4 उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। माने धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय बोलता है, अर्जुन बोलता है और परमेश्वर भगवान बोलते हैं। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच। क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र संजय को बोल रहे हैं, क्या हुआ था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो धृतराष्ट्र तो राजा है, तो राजा को तो युद्ध के बारे में समाचार राजा को होना आवश्यक है, क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में। तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से वो नहीं देख पाते थे, इसीलिए वेद व्यास ने ये प्रपोजल दिया धृतराष्ट्र को कि हम आपको दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे, आप घर में बैठकर ही युद्ध की सभी घटनाएं देख सकेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज जी, मैं अपने लड़कों को बढ़ते हुए तो नहीं देखा, अब मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकता। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में, धृतराष्ट्र भी जानते थे कि युद्ध की फलाफल क्या हो, रिजल्ट क्या हो। क्योंकि जहां अधर्म होता है वहां पराजय निश्चित होता है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं वेद व्यास जी, मैं इस पड़ाव पे आके अपने पुत्रों का विनाश में नहीं देख सकता। तो फिर ये ठीक हुआ कि संजय को दिव्य चक्षु दिया जाए। संजय धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे उनको दिव्य चक्षु दिया गया, और संजय घर में बैठ के, जैसे आज कमेंट्री होती है, लाइव कमेंट्री क्रिकेट खेल का या कोई दूसरी चीज का होता है लाइव कमेंट्री, तो संजय घर में बैठ के जो चल रहा है युद्ध क्षेत्र में वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है युद्ध क्षेत्र में। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता का, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होके, समवेत होके, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रोजन और पांडु के पुत्रजन जो है उन्होंने क्या किया बताओ तो संजय। देखिए ये जो पहला श्लोक है, बहुतों ने इस पहले श्लोक पे गौर नहीं किया, मगर पूरे महाभारत का जो बीज है, क्यों महाभारत घटित हुआ और क्यों महाभारते संसार में होते हैं, आज भी होते हैं, इसका बीज इस प्रथम श्लोक में निहित है। इस पहले श्लोक में संपूर्ण महाभारत का जो बीज है, क्यों महाभारत संगठित हुआ, इस बीज लुकायित है इस श्लोक में। और घर घर में जो हमेशा जो घर घर की कहानी जो महाभारतें होती रही है, हो रहा है, इसका भी बीज इस प्रथम श्लोक में लुकायित है, निहित है। तो धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए समवेत होके, एकत्रित होके मेरा पुत्रजन और पांडु के पुत्रजनों ने क्या किया बताओ तो। यह हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र पक्षपात कर रहे हैं।
धृतराष्ट्र, क्योंकि पांडु जीवित नहीं है, पांडु महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, जब पांडव जन छोटे थे, तब पांडव जन जब नहीं हुए थे, पांडु स्वर्ग पधार गए थे एक ब्राह्मण की अभिशाप के कारण। तो क्योंकि पांडु नहीं है, जीवित नहीं है पांडु, तो धृतराष्ट्र जो कि पांडव जनों का बड़े पापा है, वो भी तो उनके पापा के जैसी है, पापा की जैसा ही तो है, पापा ही है, क्योंकि पांडु नहीं है, तो उनका भी उत्तरदायित्व तो धृतराष्ट्र के ऊपर आता है। मगर धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं मामका, मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजन, वो हमेशा ही इस पक्षपात में लगे रहे। पांडवों के साथ उन्होंने कभी न्याय नहीं किया। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ एक से बढ़ के एक षड्यंत्र किए और उन्हें मारने की कोशिश भी की, जलाने की कोशिश भी की, उनको विष देने का भी कोशिश किया, तब भी धृतराष्ट्र मौन थे, कुछ नहीं कहे उन्होंने, कोई विरोध नहीं किया दुर्योधन का, चुप रहे। पुत्र मोह में और पक्षपात दृष्टि होने के कारण वो चुप रहे, और इसीलिए महाभारत संगठित हुआ है। और आज इस पहले श्लोक में भी धृतराष्ट्र का उसी मनोभाव का प्रारूप प्राकट्य हो रहा है। हम दर्शन कर रहे हैं कि माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजनों ने क्या किया बताओ तो संजय। और उन्होंने एक बात कहा, या धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसा, कुरुक्षेत्र कोई युद्ध का क्षेत्र नहीं था कि वहाँ में सिर्फ युद्ध ही हुए, ऐसा नहीं। कुरुक्षेत्र तो असल में धर्म का क्षेत्र, वहाँ बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषियों ने कुरुक्षेत्र स्थान पे यज्ञ किए थे, बहुत से यज्ञ हुए थे कुरुक्षेत्र। तो जब महाभारत का युद्ध का स्थान निर्वाचन हो रहा था, तब ये सोचा गया और इस निर्णय पे आया कि क्योंकि ये महाभारत का युद्ध असल में धर्म के साथ अधर्म का युद्ध है, अधर्म के साथ धर्म का युद्ध है, तो ये भी एक पुण्य कार्य है। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये तो धर्म का कार्य है, क्योंकि अधर्म की विनाश करने के लिए युद्ध है। और इस युद्ध में स्वयं भगवान रहेंगे, उनका साथी अर्जुन रहेगा, महापुरुष रहेंगे, इसीलिए ये युद्ध कुरुक्षेत्र में संगठित हो। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है, क्योंकि ये युद्ध कुरुक्षेत्र, ये महाभारत का युद्ध, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध असल में ये धर्म युद्ध है। और भगवान ने भी 2 नंबर अध्याय में सांख्य योग में अर्जुन को स्पष्टतः ये बताया कि ये धर्म युद्ध है। अतचेत्तम्यम धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, भगवान ये बताते क्या अर्जुन, ये धर्म संग्राम तो तुम्हें करना ही है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम हीनता को प्राप्त हो, तुम्हारी निंदा होगी, ये बताएंगे भगवान, हम देखेंगे ये सब। तो ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र हमेशा से ही धर्म का क्षेत्र रहा। और धृतराष्ट्र बता रहे कि समवेतायुत्सवः, कि मेरे पुत्रजन और पांडु के पुत्रजन तो युद्ध के लिए यहाँ पे समवेत हुए हैं। देखिए पांडव जन कभी युद्ध नहीं चाहते थे, वरन श्री कृष्ण स्वयं आके दूत बन के आए थे, शांति दूत बन के आए थे युद्ध को रोकने के लिए। मगर ये तो दुर्योधन की पक्षपात रवैया और धृतराष्ट्र का सभी कुछ अंतर्मन से देखते हुए भी पक्षपात का रवैया पांडव जनों के साथ, यह है युद्ध का कारण। अगर धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये चाहते कि युद्ध ना हो, हम पांडवों के
हम पांडवों को उनके अधिकार दे दे जो उनके न्याय अधिकार है, तो युद्ध नहीं होगा। भगवान ने दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए। जब इंद्रप्रस्थ भी वो देने से इनकार कर दिए, तब भगवान ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे। मगर वो भी दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना तो सुई के नोक जैसा जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तो हमेशा से एक पक्षपात का रवैया पांडवों के साथ होता रहा, और यही युद्ध का कारण है। और यही घर घर में जो महाभारत हो रहे हैं आज, उसका भी यही कारण है, पक्षपात। और पक्षपात का असल कारण जो है वो है भक्ति का ना होना। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तब उसके लिए कोई अपना पराया नहीं रह जाता, सभी उनके अपने होते हैं। तो क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में गोविंद की भक्ति नहीं थी, कृष्ण भक्ति नहीं था, नारायण की भक्ति नहीं थी उनके मन में, इसीलिए उनके हृदय में पक्षपात था। जहाँ पे भक्ति होगी वहाँ पे माया नहीं रह सकती। चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ माया की अधिकार नहीं होती। तो जब हम हृदय में भक्ति को धारण करते हैं तो हृदय से पक्षपात चला जाता है, सभी तरह के पक्षपात। क्योंकि तब हमें ये दर्शन होता है कि सभी तो कृष्ण के ही है, सभी कृष्ण के ही है, कृष्ण से ही है, कृष्ण के ही है। इसीलिए हम किसको अपना कहेंगे और किसको पराया कहेंगे, सभी तो अपने हैं। ये जो भाव अंतर्मन से आता है, स्वतः आता है भक्ति में। शुद्ध भक्ति अगर किसी को मिल जाए तो उसके मन में पक्षपात नहीं आ सकता। जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार नहीं हो सकता। तो पक्षपात, द्वेष, राग, ये तो अंधकार है। और भक्ति, एकात्मता, समभाव, ये प्रकाश है, ये सात्विकता है। तो जब भगवान की भक्ति होती है तब ये नहीं होती है। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भक्ति का लेश मात्र नहीं है, भगवत भक्ति का लेश मात्र नहीं है, इसीलिए उनके मन में पक्षपात ने अपना डेरा बना लिया। और वो बोल रहे हैं कि मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म हे संजय, मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होके मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। ये पहले श्लोक पर ही आज हम विराम देते हैं हमारी वाणी को। आप भी घर में इस पहले श्लोक को अध्ययन कीजिए, उसे देखिए और भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाइए। हम धीरे धीरे गीता को देखेंगे, एक एक श्लोक करके, 2-2 श्लोक करके हम देखेंगे, ताकि गीता को हमें अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि गीता को गीता की समझ आ गई तो समझो कि आपको गोविंद मिल गए, भगवान मिल गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी ये पाठ, ये प्रवचन प्रयत्न कीजिए कि सभी शेयर करें, जन जन तक पहुंचा दे ये भगवान की वाणी गीता को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। मैं पुरुषोत्तम जी महाराज आपसे विदा लेता हूँ आज के लिए। सभी को मेरा शुभेच्छा, परमाशिष। हरे कृष्ण।